हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं के सन्निकटन पर आधारित प्रश्न, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कैसे करेंगे और किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि अंत में आपको देंगे एक सरप्राइज क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना होगा कमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4.36 को 10वें स्थान तक सन्निकटन कीजिए। यानी यहाँ पर एक संख्या दी गई है 4.36 इसको हमें 10वें स्थान तक सन्निकटन करना है। तो 10वां स्थान कहाँ पर होता है? पॉइंट के तुरंत बाद वाला जो स्थान होता है वो हमारा 10वां स्थान होता है, और उसके बाद 100वां स्थान होता है, और फिर उसके बाद 1000वां। तो 10वां स्थान तक हमें सन्निकटन करना है। अब 10वें स्थान को सन्निकटन करते हैं। जब हम 10वें स्थान का सन्निकटन करते हैं तो उसके पीछे वाला अंक हमें देखना है। पीछे वाला अंक अगर 5 से बड़ा है, पीछे वाला अंक अगर 5 से बड़ा है तो हमें क्या करना है? आगे एक अंक प्लस कर देना है, उसके तुरंत आगे वाले अंक में एक प्लस कर देना है। अगर 5 से छोटा है तो आगे वाले अंक में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर 5 से ये बड़ा है, यानी 5 से बड़ा है तो आगे वाला अंक जो होगा वो एक अंक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? 4.4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.678 को 100वें स्थान तक सन्निकटित कीजिए। यानी 5.678 पॉइंट के बाद वाली जो संख्या होती है उसे हम एक एक करके बोलते हैं, और बोलना एक एक करके ही बोलना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं? हमें 100वें स्थान तक सन्निकटित करना है। यानी 100वां स्थान कहां पर है? ये 100वां स्थान है। तो जब भी हम इसको सन्निकटित करेंगे तो हमें क्या देखना है? पीछे वाले अंक को देखना है। अब पीछे वाला अंक अगर हमारा 5 से बड़ा है तो आगे वाले में एक प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये अंक बड़ा है तो 5 होता है, या 5 से बड़ा है तो इसमें एक प्लस करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5.67 में एक प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो इस तरीके से ये आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 12.49 यानी 12.49 को पूर्णांक में सन्निकटित कीजिए। अब पूर्णांक में कैसे सन्निकटित करते हैं? पूर्णांक का मतलब है जो संख्या हमारी लिखी हुई है उसको पॉइंट ना आए तो पूर्णांक क्या होता है? आगे वाले नंबर होल नंबर होता है, पूर्णांक होता है। ठीक, तो ये संख्या जो है वो पॉइंट में ना आए, बिना पॉइंट की हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए अब हमें ये पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बाद वाला यानी इस अंक को देखना है। तो ये अंक अगर हमारा 5 से बड़ा होता तो आगे एक प्लस कर देते, ये 5 से छोटा है तो आगे कोई भी बदलाव नहीं होगा, आंसर वैसे का वैसे ही, यानी नंबर आगे वाले वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 9.9995 9.995 को 0.01 तक सन्निकटित कीजिए। 0.01 तक सन्निकटित कीजिए। अभी तक हमें पता था कि 100वां 10वां स्थान हमसे पूछा गया है, लेकिन अब 0.01 इसका मतलब है कि हमसे 100वां स्थान, हमें 2 अंक दिए हैं पॉइंट के बाद, तो ये होता है 10वां, ये होता है 100वां। तो 100वें स्थान तक हमें सन्निकटित करना है। अब 100वां स्थान यहाँ पर क्या है? 9 है, और इसके पीछे वाला अंक क्या है? 5 है। जब भी पीछे वाला अंक 5 या 5 से ज्यादा होता है तो आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम इसे 5 या 5 से ज्यादा करेंगे तो बढ़ाएंगे। तो 9 पॉइंट, अब देखिए यहाँ पर एक अंक बढ़ेगा तो 9 की जगह क्या हो जाएगा? 10 का 0, कैरी आगे 1 हो गई, तो 10 का यहाँ भी 0, कैरी 1 आगे हो जाएगी, 9 1 10। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड क्वेश्चन पर आधारित। हार्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है 3.4 प्लस 2.36 को 10वें स्थान तक सन्निकटित कीजिए। तो पहले तो हमें इसे जोड़ना होगा क्योंकि बीच में प्लस लगा है, तो पहले हम इसे जोड़ेंगे, उसके बाद 10वें स्थान तक सन्निकटित करेंगे। तो यहाँ पर 3.4 को हम कैसे प्लस करते हैं जो गलती भी ना हो और प्लस भी सीख जाए।
प्लस प्लस करने की क्या ट्रिक हो सकती है, यानी क्या बेसिक मेथड हो सकता है। सबसे पहले हमने पहले नंबर को लिखा, दूसरे नंबर को लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, उसका पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्यों लिखते हैं, पॉइंट इसलिए लिख रहे हैं कि पॉइंट को क्या करते हैं, कभी कभी इधर उधर कर देते हैं। यानी पॉइंट हमने पीछे से स्टार्ट किया, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, तो पॉइंट यहाँ पहुंचा दिया, तो ये गलती हो जाती है। हमें क्या करना है, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी सेम एक ही लाइन में पॉइंट आना चाहिए। ऐड में ऐसे ही करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों में। तो पॉइंट के आगे क्या है, 2 है, पॉइंट के बाद क्या है, 3 और 6, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो वहां हम लगा सकते हैं 0। अब हमें प्लस करना है, 6 की जगह 6 आएगा, 4 3 7 आएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट और 3 2 5। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से आता है तो। जैसे 6 है, यहाँ पर दूसरा कोई नंबर है नहीं तो 6 की जगह 6 रहता, 4 और 3 7 हो जाता, 3 2 5 हो जाता, और पॉइंट हमारा 2 अंक बाद है। सबसे ज्यादा पॉइंट किस अंक पे है, इस पे 2 अंक बाद, तो यहाँ भी हम 2 अंक बाद पॉइंट लगा लेते, तो यही हमारा क्या बन जाता, आंसर बन जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि 10वें स्थान तक सन्निकटन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 10वां स्थान है और ये 100वां स्थान है, तो हमें 10वें स्थान पर जब सन्निकटन करना है तो पीछे वाले अंक को हमें देखना है। पीछे वाला अंक 5 से बड़ा है तो आगे वाले अंक में क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 5.8 बन जाता है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4 और मल्टीप्लाई 1.25 का 0.01 तक सन्निकटन क्या होगा। यानी इनका मल्टीप्लाई का जो 0.01 तक सन्निकटन करना है, तो सबसे पहले इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई जब भी हम करें, बेसिक मेथड पहले देखेंगे। मल्टीप्लाई जब भी हम करें तो हमें क्या सोचना चाहिए कि यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट नहीं है, अगर ये पॉइंट ना होता तो हम कैसे लिखते इसे, तो हम लिखते इस तरीके से। तो हम इसे इस तरीके से करते, जब अगर पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट अगर नहीं है तो अब इसका हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो यहाँ पर रखेंगे। तो 4 का पहले 4 5 जा 20, 2 हो गया, 4 2 जा 8 9 10, 4 1 जा 4 और 1 5, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2। जब इसे जोड़ोगे तो 0 0 5 5 10 का 0 1, ये हो गए 3000, यानी यहाँ पर 3000 आंसर बन गया। अब हमें पॉइंट कितने अंक पहले लगाना है, पॉइंट लगाना है 1 2 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, यानी 3 अंक पहले, तो 1 2 3 अंक पहले यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। सभी अंक पीछे 0 है तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या 3 ही रहेगा। अब हमसे पूछा गया है कि इसका 0.01 तक सन्निकटित कीजिए। अब 0.00 तो यहाँ पे आंसर ही आ रहा है, तो जब सभी 0 ही है तो हमारा आंसर आगे वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो इतना ही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे ट्रिक के साथ, यानी ट्रिक से इसे कैसे कर सकते थे। हमने मल्टीप्लाई तो करना सीख लिया है, अब इसे ट्रिक से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इस संख्या को सेम रखा 2.4 मल्टीप्लाई। ट्रिक का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई को जल्दी से जल्दी करना। तो अब हम देखते हैं कि 1.25 है, इसको हम क्या कर लें, इसको हम बदल लें इसमें फ्रैक्शन में। तो जब पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। पॉइंट यहाँ से जब 1.25 में से यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100। आपको डेसिमल वीडियो में हमने आपको बताया है। अब ये पॉइंट आ गया, तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, एक ही टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसे भी 25 से, इसे भी 25 5 जा होता है और 25 4 जा होता है 100, यानी इसका आंसर आएगा यहाँ पर 5/4, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 5/4। अब ये दोनों आपस में कट रहे हैं, तो 4 से जब इसे काटोगे तो 4 6 जा 24। अब पॉइंट एक अंक पहले है तो एक अंक पहले हमने पॉइंट लगा दिया, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई कितना कर दिया 5 कर दिया। अब 0.6 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 जा 30, 6 5 जा कितना होता है 30। एक अंक पहले पॉइंट है तो यहाँ पर एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन को हमने जल्दी से जल्दी और सरल तरीके से कर भी लिया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब बारी है सरप्राइज क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको 2 सरप्राइज क्वेश्चन दिख रहे हैं।
दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करना है और आपको खुद से ये देखना है कि हमने कितना सीख लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।